नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ शहर की। ये जानकारी हमें मिले हुए स्रोतों पर आधारित है। ये शहर उत्तरी राजस्थान में है, पंजाब बॉर्डर के पास पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। बड़ा ऐतिहासिक शहर है। तो आज हम इसके इतिहास, कल्चर और खास जगहों के बारे में बात करेंगे। कहते हैं इस शहर का नाम भगवान हनुमान से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, इसका ताल्लुक तो भारत की आप कह सकते हैं सबसे पुरानी सभ्यताओं से भी है। हम देखेंगे कि कैसे ये जगह इतिहास की कई परतें समेटे हुए है। अच्छा, तो शुरुआत इसके पुराने नाम भटनेर से करते हैं। मैंने सुना है इसका मतलब है भाटियों का किला। मतलब यहाँ के शासक रहे होंगे वो। हाँ बिल्कुल, भाटी राजपूतों ने ही बनवाया था इसे। और यहाँ का भटनेर किला वाकई बहुत पुराना है, करीब 1700 साल। 1700 साल? हाँ, और ये भारत के सबसे पुराने और मजबूत किलों में गिना जाता है। पर जो दिलचस्प बात है ना वो ये कि इसका नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह, उन्होंने इसे जीता मंगलवार के दिन। मंगलवार को? हाँ, और मंगलवार तो भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। तो बस उसी जीत की याद में उन्होंने इसका नाम भटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। ये दिखाता है कि कैसे उस समय में आस्था और राजपाट ये सब कैसे जुड़े होते थे। वाह, ये तो वाकई बड़ी रोचक कहानी है। तो ये तो हुई मध्यकालीन इतिहास की बात, लेकिन जमीन तो शायद और भी पुरानी कहानियां छुपाए हैं। कहीं पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र भी आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, किले से भी पहले की बात है ये तो। ये पूरा इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम सेंटर रहा है। यही पास में कालीबंगा है, वो पुरातात्विक स्थल बहुत मशहूर है। हाँ, कालीबंगा का नाम सुना है। हाँ, तो वो उस प्राचीन सभ्यता का एक विकसित शहर था। वहां जब खुदाई हुई ना, तो हड़प्पा काल की मोहरें मिली, मिट्टी के बर्तन मिले और पूरी प्लानिंग वाले शहर के सबूत मिले। तो ये चीज हनुमानगढ़ को सीधे भारत की हजारों साल पुरानी जड़ों से जोड़ देती है। कमाल है, मतलब इतिहास की इतनी गहरी परतें हैं यहाँ। अच्छा, अब जरा यहाँ के भूगोल और संस्कृति पे आते हैं। ये इलाका थार रेगिस्तान के पास है, तो जाहिर है माहौल थोड़ा रेगिस्तानी सूखा सा होगा। हाँ, रेगिस्तानी और सेमी एरिड, मतलब अर्धशुष्क कह सकते हैं, वैसा इलाका है। और संस्कृति, पंजाब बॉर्डर का असर दिखता होगा ना। हाँ बिल्कुल, भूगोल का असर संस्कृति पर तो पड़ता ही है। और सीमा पर होने की वजह से यहाँ राजस्थानी और पंजाबी दोनों कल्चर्स का बड़ा अच्छा मेलजोल दिखता है। आप तीज, गणगौर, दिवाली जैसे त्योहार देखेंगे, उनमें तो जोश रहता ही है। पर वो चीज़ यहाँ की बोली में, खाने पीने में, रहन सहन में भी झलकती है। एक मिली-जुली पहचान है हनुमानगढ़ की। ये मेलजोल दिलचस्प है। अच्छा, और यहाँ आना जाना कैसा है, मतलब कनेक्टिविटी और घूमने लायक मुख्य जगह कौन-कौन सी हैं? कनेक्टिविटी तो अच्छी है, रेल और सड़क दोनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है ये शहर। हनुमानगढ़ एक अहम रेलवे जंक्शन भी है। यहाँ से जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, अमृतसर, इन सब बड़े शहरों के लिए ट्रेनें हैं। अच्छा। और देखने लायक जगहों की बात करें तो सबसे पहले तो जाहिर है भटनेर किला। वो तो शहर की पुरानी शान का प्रतीक है। फिर अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो कालीबंगा म्यूजियम जा सकते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। इसके अलावा शहर में कई मंदिर हैं, गुरुद्वारे भी हैं। ये दिखाते हैं कि यहाँ कैसे अलग अलग संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं। और हाँ, एक और बहुत मशहूर जगह है गोगामेड़ी मंदिर, जो लोक देवता है ना गोगा जी, उनके भक्तों के लिए एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। तो अगर संक्षेप में कहें, हनुमानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराना इतिहास है, सिंधु घाटी से लेकर भटनेर किले तक, और साथ ही एक जीती जागती मिली-जुली राजस्थानी पंजाबी संस्कृति भी है। इन स्रोतों से वाकई काफी कुछ पता चला। बिल्कुल। वैसे यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि भटनेर किले जैसी कुछ पुरानी इमारतें सदियों तक कैसे टिकी रह जाती हैं, जबकि कई दूसरी तो वक्त के साथ बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। क्या उनकी बनावट में कुछ खास था, या जिस जगह वो बनी उसका कोई असर था, या फिर शायद उनकी लगातार देखभाल होती रही। ये सोचने वाली बात है।